ओम शांति। तो हम ओम सभी शांति ओम शांति सभी को ओम शांति। तो हम सभी ने स्कूल से जो पाठ्यक्रम हमको पढ़ाया गया उसमें समय को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरीज, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। धोखा है ये, ऐसा कुछ होता नहीं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। देखो, इंसान एक पल जीता है, एक क्षण जीता है, जब वो बीत जाता है उसको हम कहते हैं पास्ट।
और जो आने वाला है पता नहीं आएगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, वो फ्यूचर है। तो एक ही क्षण जीते, बीता हुआ पास्ट बन जाता है और जो आने वाला है वो फ्यूचर में खड़ा रहता है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? आज की जो सारी मुरली चली ये किस पर चली? बाबा कहता है बच्चे दुनिया में तो देखो, कोई जब शरीर छोड़ता है ना, तो बाबा कहता है जो आत्मा शरीर छोड़ती है, बाबा कहता है शरीर में कितना मोह है उसका, कितने भी बीमार हो, दुखी हो, लेकिन बाबा कहता है शरीर तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा ने क्या समझा, ये शरीर भी मेरी प्रॉपर्टी है, ममत्व है इससे, मोह है इससे। तो बाबा कहते हैं थोड़ी सी बीमारी भी लगती है तो डरने लगते हैं कि कहीं शरीर तो नहीं छूट जाएगा। कल की मुरली थी, बाबा ने कहा जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो बच्चे ये सोचने लगते हैं कहीं हमारे साथ में भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी से किसी को देखकर कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए, डरो नहीं कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। बाबा कहते नहीं, जाने वाला कोई पाठ पढ़ा के गया है, अलार्म लगा के गया है हमारे लिए कि कभी कुछ भी पॉसिबल है। तो सोकर खाकर ये जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला हुआ। कितना जीवन तो हम सबका बीत ही चुका। बाबा कहता है सारा ड्रामा कैसे बटा हुआ है, सुख और दुख में बटा हुआ है। ड्रामा बाबा कहता है अनादि है, ड्रामा कभी रुक नहीं सकता। तुम जो सोचते हो हमने भक्ति करी हमको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, बाबा कहता नहीं। मुक्ति किससे चाहिए? बाबा कहता है मुक्ति को भी नहीं जानते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जब देह के भान से मुक्त होती है ना, तो बाबा कहते हैं चिंताओं से मुक्त हो जाती है, कर्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाती है। जो जीवन की पुरानी स्मृतियां हैं दुखदाई, उनसे भी मुक्त हो जाती है। और जो फ्यूचर में जो मन में कल्पनाएं योजनाएं हम करते जाते हैं, उनसे भी न्यारी हो जाती है। ये है मुक्ति। इसलिए गीत गाया, आने वाला जो पल है ये जा ही रहा है, लेकिन इस पल को, इस क्षण को संभाल लो। क्यों कोई दुनिया से जाना नहीं चाहता? कारण, क्योंकि हमने सारा जीवन भागते भागते हमने तो सुख परसों पे रखा है, कल में कुछ मिला नहीं। छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, रोता है, माँ कहती है अरे स्कूल तो जाना पड़ेगा बेटा। थोड़े दिन की बात है, 4 दिन जाएगा, सैटरडे संडे छुट्टी आ जाएगी। फिर कहती चल 4 दिन और जा, तो छुट्टियां और आने वाली। तो हमारे जीवन का जो ये पथ था ऐसा तैयार किया कि सुख भविष्य में है, आज स्ट्रगल है, मेहनत है। आज कोलू का बैल बनना पड़ेगा, कल बैठकर खाएंगे। तो बच्चा धीरे धीरे एक क्लास पास करता है, माँ कहती है अब तो नई क्लास शुरू हो जाएगी। बच्चा कहता है अच्छा, फिर से नई क्लास शुरू हो जाएगी, फिर से पढ़ाई और टफ हो जाएगी, फिर से नए टीचर मिलेंगे, नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जीवन डे बाय डे, हमारी भी क्लास आगे बढ़ती जा रही है, हमारा भी सिलेबस टफ होता जा रहा है। ये नहीं सोचना आने वाला समय नहीं, बेहतरीन समय आज है बस। तो टीचर भी बदलेंगे आगे, व्यवहार बदलते हैं ना। जिन लोगों के साथ पहले रहते थे, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, उनके साथ जो लेन देन थे वो खत्म हुए, है ना। अब नए परिवारों में आकर बैठे हैं, नए नए चेहरे मिल रहे हैं, ये भी छूटेंगे, फिर और कुछ आएगा।
तो हमारा सिलेबस भी बदलेगा, पढ़ाई भी टफ होगी, टीचर्स भी बदलेंगे, सब्जेक्ट भी बदल जाएंगे। पहले अपनी चिंता होती थी, मेरे कितने नंबर आएंगे, मेरी कहाँ शादी होगी, मेरा घर कैसा होगा, मेरा भाग्य कैसा होगा। अब अब बच्चों की जन्म पत्रियां दिखाने भागते हैं। मेरा बच्चा पास हो जाएगा पंडित जी, मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी, मेरे घर में बहू कैसी आएगी, मुझे जवाई कैसा मिलेगा। देखो, बढ़ गई ना, क्लास आगे बढ़ गई, सब्जेक्ट बदल गए। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस क्षण में जीना सीखो, नहीं तो हाथ तो तुम्हारे कुछ भी नहीं लगने वाले। जो कंटेंटमेंट आत्मा मांगती है, जो संतुष्टता आत्मा चाहती है, वो अभी है बस। कल भी नहीं है, कल तो बीत गया। उसको सोचकर, उसका मंथन करके, उसको एक एक को सुनाकर कुछ हाथ नहीं आने वाला। और जो भविष्य है, ये अभी किसी ने झांक कर देखा नहीं है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे कि जो अभी है ना, ये क्षण, इसी से ही भविष्य बनेगा। इस क्षण में अगर मैं खुश हूं, तो मेरा भविष्य भी खुशहाल होने के ब्राइट चांस है। लेकिन अभी मैं दुखी हूं, अभी मैं परेशान हूं, तो ये मेरा संस्कार अगले क्षण में भी ऐसे ही चलेगा। कोई परिस्थिति, कोई पेपर, कोई टीचर, कोई सिलेबस मेरे दुख का कारण नहीं बनता। मेरे दुख का कारण क्या बनता है? एक बच्चा स्कूल जाता है, वैरायटी टीचर, वैरायटी सब्जेक्ट्स, वो दुखी हो जाता है। कारण, सारे बच्चे तो दुखी नहीं हो रहे, सारे दुखी नहीं होते। जो स्टूडियस हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो तो वेट ही करते हैं कि कब पेपर आ जाए, क्योंकि नंबर वार है ना सभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे शिकायत नहीं करो, क्या करो? पढ़ाई पढ़ो। ये वो पढ़ाई है, बाबा कहता है, जो 84 जन्म, बाबा कहता है, तुमको सुख दे सकती है। कितने जन्म? 84 जन्म। पिछले कल्प में आप हम सब ऐसे ही ज्ञान चर्चा करते आए हैं, तो ड्रामा रिपीट हो रहा है। जितने समय की है पिछली बारी, उतनी बारी जरूर होगी। आज के दिन जिसने क्लास ज्वाइन की है, पिछले कल्प में भी की थी और अगले कल्प में भी करेंगे। जिन्होंने नहीं की, ड्रामा रिपीट हो रहा, ड्यू टू एनी रीजन की क्यों नहीं की, वो तो उनकी तो वो जाने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब भगवान बैठकर पढ़ाते हैं, तो बाबा कहता है फिर जिनकी तकदीर जगती है, सुबह कहा, ये है ईश्वरीय लॉटरी। घर बैठे बाबा कहता है तुम्हारी लॉटरी लगी है, लॉटरी लगी है। लेकिन बाबा कहता है क्या करना पड़ता है? पहले लॉटरी खरीदनी पड़ती है, इनाम बाद में निकलता है, इनाम बाद में निकलेगा। तो इसलिए बाबा आज की मुरली में क्या कहता है? बाबा कहता है देखो, दुनिया में सब शरीर तो छोड़ते हैं, है ना? ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जो यहाँ आया हो दुनिया के बाजार में और वापस ना गया हो। सबको जाना है, जाना ही पड़ेगा, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, नेता हो, अभिनेता हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, बूढ़े हो, जवान हो। बाबा कहता है बच्चे जाना तो सबको पड़ेगा, लेकिन हाँ, बाबा कहता है आत्मा अंत में जब ये शरीर छोड़ती है, तो बाबा कहता है फिर डरती है, डर है।
किस बात का डर है? बाबा कहता है डरने का कारण क्या है? डरने का कारण ये है, बाबा कहता है कई बारी कोई संसार में दुखी होता है, किसी का दिवाला निकल गया, किसी की हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, या किसी को कोई बीमारी लग गई, या कोई परिवार में ही कोई आपसी ऐसी रंजिश बन गई कि जिसकी वजह से बाबा कहता है कई लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बाबा कहते हैं वो सोचते हैं कि आत्मा शरीर से निकली तो टंटा खत्म। ऐसा नहीं है, बाबा कहता है भोगना तो भोगनी पड़ती है। तो बाबा कहता है फिर डरते क्यों है? डरते क्यों है? बाबा कहता है आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो डरती है, कोई बीमारी लगती है तो डरते हैं, डॉक्टर से पूछेंगे बार बार मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। हम्म? बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि पता है अगला जन्म और दुखी होना है। ये तो बाबा कहता है दुनिया में रीत चल पड़ी, जब कोई संसार से जाता है तो कह देते हो अगला स्वर्गवासी हो गया, लेकिन भरोसा एक को भी नहीं है। जो पंडित सुना रहे हैं स्वर्गवासी हो गया, मुक्ति हो गई, गौ दान कर दिया, भूमि दान कर दी, सोना चांदी दान कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये दान करने से थोड़ी आत्मा मुक्त होती है। जीते जी बाबा कहता है तुमने आसक्ति नहीं तोड़ी, आसक्ति टूटती तो बाबा कहता है मुक्ति होती। देखो दुनिया में भी भक्ति में भी बाबा कहता है भक्त क्या करते हैं, अपना अगला जन्म सफल करने के लिए थोड़ा थोड़ा दान करते रहे। तो दान करना माना धन से थोड़ी आसक्ति तोड़ी है हमने, कि चल 10 रुपए यहाँ दे देता हूं। कई तो होते हैं वो मंदिर जाते हैं ना, वो सिक्के ही ढूंढते रहते हैं, सिक्के ही ढूंढते रहेंगे। 10 का नोट भी कहते हैं क्यों डालना, डालने वाले बहुत हैं, हम तो मत्था ही टेक आएंगे बस काफी है ना। भक्ति में भक्त भी समय दान करते हैं, 2-2 4-4 घंटे भजन कीर्तन मंडलियां, सोचते हैं हम अपना समय सफल कर रहे हैं, श्वास सफल कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे बिना कुछ दिए कुछ मिलेगा तुमको भी नहीं। संगम पर बैठे हो, डायरेक्ट सम्मुख भगवान बैठा है तुम्हारे। वो बाबा कहता है दुनिया जिस भगवान को नहीं भी जानती, हर मंदिर घुसते हैं, हर मूर्त के आगे शीश झुका आते हैं, सबके आगे झोली फैला आते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने भगवान बैठा है, क्या कर रहा है? माता पिता बनकर तुमको जन्म पालना परवरिश दे रहा है, सदगुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता रहा है, और टीचर बनकर हमको ये शिक्षाएं दे रहा है। बाबा कहता है मैं केवल तुमको स्वर्ग जाने का रास्ता बता सकता हूं, चलना तुमको पड़ेगा। चलना बाबा कहता है बच्चे तुमको पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है देह में रहते आत्मा क्या करे, देह के मोह से अपने आप को स्वतंत्र करे। और हमारी तो बीमारी इतनी गहरी है, डेप्थ में चलो ना अगर बीमारी की, बहुत गहरी है। अपने शरीर की तो बात की बात है, कोई अपना बड़ा अजीज हो ना, उसकी भी आधी रात तबीयत खराब हो जाए तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, कहते हैं कुछ हो तो नहीं जाएगा इसको। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। कोई एक हॉस्पिटलाइज होता है घर से, तो सोचना हमारे मन में कोई शांति होती है किसी कोने में? बिल्कुल भी नहीं। अगला अस्पताल में है, हम घर पे हैं, सोए हम भी नहीं, सोया बेचारा वो भी। है कोई पावर? नहीं है, कोई पावर नहीं है। हर शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है,
चोले बदलती जाती है, पुनर्जन्म लेती जाती है, लेकिन भरोसा किसी को भी नहीं पड़ता। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, लेकिन फिर भी देखो। बाबा कहता अगर आत्मा अविनाशी है, ये सत्य हर कोई मानता, पहचानता, तो बाबा कहता है फिर दुनिया में शोक सभाएं नहीं होती कि फलाना मर गया, चलो अफसोस कराते हैं। अफसोस तो करते ही, अफसोस ना किया कहते हैं देखो अफसोस करने भी नहीं आया। बाबा कहते हैं हाँ, कलयुग में अफसोस बनता है, क्योंकि अंतिम जन्म है, भगवान बैठा है। तुम सबकी बाबा कहता है मैं झोलियां भरने आया हूं, तुमको भक्ति का फल देने आया हूं। इस समय भी बाबा कहता है अगर तुमने मुझसे कोई प्राप्ति नहीं करी ना, तो बाबा कहता है फिर तो अफसोस बनता है। अब बाबा कहता है अफसोस बनता है कि मैसेज मिल गया था कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। ये संगम का समय आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन है। भगवान आया है, जो चाहिए तो वर्षा बाप से ले लो। घर को याद करो, एक बाप को याद करो। बाबा कहता है अगर तुमने सुनकर भी अनसुना किया, तो बाबा कहता है तब अफसोस बनता है। इसलिए बाबा क्या कहता है, सबको मैसेज दो। जो बहरे हैं ना, बाबा कहता है इनको भी इशारे से समझा दो कि अब घर जाना है। बहरे भी हैं, कम्युनिकेट तो करते हैं, अपनी बात सामने वाले को भी समझाते हैं, दूसरे की बात भी समझ लेते हैं, है ना। तो क्या करना है, बाबा कहते हैं बच्चे जिस मुक्ति की चाहना करते हो, उस मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो दुनिया में जो जो रीति रस्म हमने देखी है, करी है, करते ही जा रहे हैं। अर्थ किसी का हमको पता नहीं। हमने अपने घरों में भी ये सब देखा, बचपन से देखा। ना कोई किसी से प्रश्न करता है और ना किसी के पास किसी प्रश्न का कोई जवाब है। जब दुनिया से कोई जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक दिया जलाते हैं। देख लो मुक्ति के लिए क्या क्या युक्तियां की जा रही हैं। बिना युक्ति के मुक्ति नहीं है। हाँ, सबसे पहले दिया जलाया, फिर जिसने शरीर छोड़ दिया ना, उसको क्या किया, एक सफेद चादर से ढक दिया। बाबा कहता है बच्चे अगर तुमको मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति माना, मुक्ति माना विकार, मुक्ति माना दर्द, मुक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो आत्मा बंधनों में फंसी हुई है, जो चिंताओं में फंसी हुई है, ऐसी आत्मा बाबा कहता है ये मुक्ति मांगती है। तो संगम पर देखो बाबा ने हमको कितना सहज मुक्त बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जब कोई जाता है तो क्या करते हो, दिया जलाते। बाबा कहते हैं वास्तव में बात क्या है, बात तो है ज्ञान की रोशनी। तुमको ज्ञान की रोशनी मिल जाए, तुमको समझ पड़ जाए कि मैं आत्मा, मैंने 84 जन्मों का पाठ खेला, बार बार खेलना है मुझे। और ये शरीर रेत को कितना भी कस के पकड़ लो, जितना कस के पकड़ोगे रेत मुट्ठी से फिसलती जाएगी। समय हाथ से फिसलता जा रहा है। चाहे सो, चाहे खाओ, चाहे लड़ो, चाहे झगड़ो, चाहे ज्ञान सुनो या ना सुनो, हम सबकी मुट्ठी से समय की रेत फिसलती जा रही है। सांसें कम हो रही हैं, कारवां आगे बढ़ रहा है। बाबा कहता है इससे पहले कि समय बीत जाए, बाबा कहते हैं स्वयं ज्ञान का दिया जगाओ। अगर मुक्ति चाहिए तो, मरने के बाद मुक्ति नहीं है। कोई बीमार है,
दवाई खाए, बीमारी से छुट्टी मिले, बीमारी से मुक्ति मिले। ऐसे थोड़ी कोई बीमार है और मर जाए, हम कहें चलो मुक्त हो गया, बीमारी छूट गई अगले की। ऐसे थोड़ी। बीमारी से मुक्त हुए, जिए तो सही, बढ़िया खाए पिए हंसे खेले तो सही, तब तो कहेंगे कि चलो मुक्ति हो गई इसकी, बीमारी से निजात मिल गई। लेकिन हमारे धर्म तो क्या कहते हैं, धर्म के शास्त्र भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब आप मरो, अंतिम श्वास ले लो, तब हम आपका दिया जलाएं, तब हम आपको व्हाइट चादर पहना देंगे, फूलों से सजा देंगे, मुर्दे को स्नान करा देंगे। रस्में बड़ी प्यारी बनी, नहीं तो मुर्दे को स्नान। कहाँ जाना है इसने? बाबा कहते हैं बच्चे, आप जब तक पवित्र नहीं बनते, तब तक बाबा कहता है घर नहीं आ सकते। तो ये मुर्दे को स्नान करा देते, जबकि मुर्दा तो शमशान तक खुद ही ले जाएंगे, खुद ही इसका दाह संस्कार करेंगे, और जो अस्थियां होंगी ना, वो जाके गंगा में बहा दें। मिट्टी थी, मिट्टी में ही मिलेगी, चाहे कब्रिस्तान में जाकर दफना दो या गंगा जी में प्रवाह कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा फंसी पड़ी है विकारों के अंदर, कभी मोह से दुखी होती है। हाँ, तभी तो बाबा कह रहा है देखो, कोई भी समस्या जीवन में आती है, अंत समय आता है, तो आत्मा भय करती है, डरती है। शास्त्रों में तो कितना दिखाया, कितने नरक दिखाए, गरुड़ पुराण उठाकर देखो, कितना भय दिखाया कि मृत्यु के बाद आत्मा को कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर कलयुग में ही शरीर छोड़ दिया तो कलयुग में ही आना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, जिस बिस्तर पे सोएंगे रात को, इसी बिस्तर से तो उठना पड़ेगा। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं कि सोएंगे इस कमरे में, उठेंगे उस कमरे में। नहीं, जहां यात्रा खत्म होगी वहीं से फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान की रोशनी, ऐसे नहीं सोचो कि हमने तो मुरली लिख ली। बाबा कहता है लिखते हो मुरली अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है ऐसे भी आत्मा खुद को ठगती है, धारणा कोई हुई नहीं, बस पन्ने काले कर ली। कहते ना, काला अक्षर भैंस भरा। बाबा कहता है ऐसा नहीं है कि मुरली तुमने डायरियों में पन्नों में लिख ली तो तुम मुक्त हो जाओगे, नहीं। नहीं तो अनपढ़ तो बेचारा रह ही जाता, अनपढ़ को कौन मुक्ति देता फिर? और ये ज्ञान तो बाबा कहता है कौन उठाएंगे, कौन उठाएंगे? बाबा कहते हैं जिनकी हृदय की, मन की तख्ती बिल्कुल क्लीन होगी। बाबा कहता है जो मन, जो चित्त, बाबा कहता है शास्त्रों के बोझ से दबा पड़ा होगा कि हमने वहां ये पढ़ा, हमने वहां ये सुना, पंडित ये कहता है, किताबें ये कहती हैं। बाबा कहता है उस तख्ती के ऊपर ये मुरली नहीं छपेगी, नहीं छप सकती। इसलिए बाबा कहता है पहले क्या करो, हृदय की तख्ती को साफ करो, साफ करो, बाबा कहता है। तो क्या करना है? ज्ञान का जो दिया है ना, आप देखो, किसी ने एक अंधेरे रास्ते से रात को पार करना था, तो साथ वाले ने कहा कि मैं तुम्हें एक लालटेन देता हूं, मार्ग में तुमको सहायता मिलेगी। तो उसने कहा, कहते हैं मुझे इतने कोस चलना है और तेरी लालटेन की रोशनी तो सिर्फ 2 कदम तक ही है, अगला रास्ता मुझे दिखता ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, तुझे एक क्षण में एक ही कदम तो उठाना है, उतनी रोशनी तो ये लालटेन तुझे देगा ही, और एक एक कदम चलते चलते कोसों की दूरी तय हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान में चलो तो सही, चलो तो सही, हिम्मत तो करो। अब ज्ञान में चल रहे हैं,
मुरली सुन रहे हैं, लेकिन अपने दिल से पूछना, क्या एक कदम भी सारे 24 घंटे में हमने उस भगवान की श्रीमत से जिया? अपने अंदर से जवाब मिलेगा। जिया। कोई भी कार्य करते हुए उसकी श्रीमत मुझे याद आई। जब वो सुबह मुझको उठाता है तो क्या कहता है, बच्चे पहले कोलू का बैल नहीं बनो, नहीं तो भाग भाग के काम निपटा रहे। काम नहीं निपटेंगे हमारे, हमारा जीवन निपट जाएगा। बाबा कहता है कर्म का कौशल सीखो तो आत्मा मुक्त होए कर्म के बंधन से। ये जो रिश्तेदारियां निभाते हो, बाबा कहता है इसका कौशल सीखो। हर आत्मा आत्मा है, बाबा कहता है। आत्मा आत्मा के साथ बाबा कहता है पार्ट प्ले कर रही है। कौशल सीखो, देह का भान तोड़ो, बाबा कहता है। तोड़ो, बाबा कहता है। लेकिन हम प्रयत्न तो करें, प्रयत्न तो करें, लेकिन हम करते नहीं है। रोज कह जाता है 4 बजे उठो, ये वरदान लुटाने का मेरा समय है। ईश्वर, ये लॉटरी तुम्हारी लगी है। आप देखो कई लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ सुबह 5 बजे पानी आता है, तो 5 बजे वो मोटर चला के बैठते हैं। उन्हें पता है अगर इस समय पानी नहीं भरा तो सारा दिन परेशानी होगी। किसी का दूध वाला कब आता है ना? जो दिनचर्या के हमारे सबके काम है, हम समय पर उठकर करते हैं, क्योंकि हमें पानी की भी वैल्यू पता है, दूध की भी पता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, कितने बजे टिफिन तैयार करने, हमको सब पता है। और ये सब करते करते भी हम खुशहाल तो नहीं है। किसी ने हमारे गले में मेडल तो कभी पहनाया ही नहीं, ना कभी पहनाएंगे। जिम्मेवारी है, करते जा रहे। और यही बच्चे जब वापस जवाब देते हैं ना पलट के, तो क्या कहते हैं, कलयुग में बैठे हैं, यहाँ श्रवण कुमार नहीं मिलेंगे किसी को। अगर मानकर बैठे हो तो दुख पाएंगे, नहीं मिलेंगे, बाबा कहता है। मिलेंगे यहाँ श्रवण कुमार? हाँ, क्या कहते हो? श्रवण कुमार यहाँ नहीं मिलेंगे। हाँ, बाबा कहता है तुम मेरे श्रवण कुमार बन जाओ। श्रवण सुनना, बाबा कहते हैं जो सुनते हो ना, इसको बाबा कहता है जीवन में इम्प्लीमेंट करते चलो। प्रयत्न करो, एक कदम बाबा कहता है हिम्मत का तुम्हारा मांगूंगा, बाकी बाबा कहता है मैं खड़ा हूं। लेकिन हम आलस करके उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। इसका मतलब हम खुद को ठग रहे हैं, खुद को ठग रहे हैं। बाबा ने तो मुरली में कह दिया है। बाबा कहते हैं एक वक्त आएगा जब बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की वृद्धि होगी ना, तो दुनिया भागेगी तुम्हारे सेंटरों पर। कह दिया है बाबा ने। शुरू शुरू में बाबा कहता है ये तुम्हें सुनते नहीं है, कहते हैं पता नहीं कौन सी नई नई ज्ञान की चर्चा करते हैं कि भगवान पर काया में आया हुआ है, आकर ज्ञान सुना रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, कह रहा है कलयुग से सतयुग लेके चलूंगा। बाबा कहता है अभी ये नहीं मानते हैं, लेकिन बाबा कहता है जब गाज गिरेगी मुसीबतों की, तब बाबा कहता है ये भागे। आज हम देख रहे थे एमपी में, मध्य प्रदेश में एक शादी थी। बिना बारिश के वहां इतने ओले पड़े हैं, वो बाराती सारे भागे हैं। आप सोचो, बिना बारिश के ओले, और ओले भी इतने हैवी थे, इतने मोटे ओले थे जैसे किसी ने पत्थर फेंके। कंकड़ की बारिश हुई है ऐसे जबरदस्त, सोच भी कोई नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, प्रकृति और माया दोनों, बाबा कहता है इस समय क्या करेंगे तुम्हारे आगे आगे। बाबा कहता है ये पेपर बन के आएंगे। प्रकृति में हमारा तन भी है, पांचों तत्व भी हैं। बाबा कहता है ये 5 तत्व का पुतला है तुम्हारा।
ये दुम है, बाबा कहता है। आत्मा प्रवेश करती है तो बाबा कहता है फिर ये शरीर तुमको दुम की तरह मिलता है। और बाबा कहता है देखो इसी पे लट्टे हुए पड़े हो, सारा जीवन इसी को संवारना, इसी को खिलाना, पूरा जीवन इसी के पीछे हमने दाव खेला। और जो दूसरों के पीछे भी लगे पड़े हैं ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते। बाबा कहते हैं बच्चे एक श्वास छूटी सब खत्म। देखो संसार में भगवान ने कितनी सुंदर ये इतनी बड़ी सृष्टि रची है। हाँ, और इसमें कोई चौकीदार नहीं है। मजे की बात, हमारे घरों में देखो, बैंकों में देखो, कहीं पर भी हम जाते बैठते हैं ना, तो घरों में हम ताले लगाते हैं, अलमारियों में ताले लगाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इतनी बड़ी सृष्टि है, एक भी चौकीदार नहीं। और बाबा कहता है देखो मर्यादा इतनी जबरदस्त है कि कोई भी दुनिया से, बाबा कहता है एक सुई भी वहां ले नहीं जा सकता, कोई चौकीदार नहीं है। हाँ, बाबा कहता है देखो ये है, बाबा कहता है ये रंगमंच, और तुम बाबा कहता है फंसे ही पड़े हो। ये शरीर भी बाबा कहता है नहीं लेके जा पाओगे। बाबा कहता है डरते हो, शरीर तो बाबा कहता है तुमको अब ऐसे छोड़ना चाहिए जैसे मक्खन से बाल निकल जाए। ध्यान से समझना, यहाँ बैठने का हमारा तात्पर्य क्या है। जाना तो सबको है, कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कारण सबके अलग अलग बनेंगे। दुनिया जाने से पहले तैयारी वो भी करते हैं बेचारे, करते नहीं करते, इंश्योरेंस खरीदेंगे, बच्चे बहुए उनको चाहिए इसी दिन के लिए कि बुढ़ापे में हमको कौन देखेगा, कौन सेवा करेगा, इसीलिए तो चाहिए। हम्म तो बाबा कहता है देखो वो तैयारी क्या करते हैं कि शरीर की सेवा कौन करे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम परिस्थिति नहीं, तुम स्थिति को संभालना। जो भी भोगना होती है ना बीमार की, वो भोगता तो बेचारा खुद ही है, चाहे खटिया के पीछे 10 लोग खड़े हो या कोई एक भी ना खड़े। आत्मा दुख पाती है, सांत्वना चाहती है, मीठा बोल चाहती है कि मुझे कोई प्यार से पूछे कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। हमने सारा जीवन इसकी प्रैक्टिस की है। बीमार होते हैं ना, 4 जगह फोन करेंगे, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं अभी ठीक नहीं। कहेंगे उसका फिर फोन ही नहीं आया, है ना, जैसे उसके फोन करने से मेरी तबीयत इंप्रूव होने वाली है। तो हमारा मन क्या खा रहा है? हमारा मन वो खा रहा है, हम सब भी देखना, हम सब भी उसी दुनिया को बिलोंग करते हैं। जब हमारा कोई ऐसा बीमार होता है ना, तो हम भी जब उसको फोन करते हैं या घर तक उसके पहुंचते हैं, हम भी क्या करते हैं, लोकाचारी निभाते, कहते जाऊं थोड़ी देर मिल आऊं। अगला कहेगा आया ही नहीं, देखने ही नहीं आया, एक फोन तो कर लो, नहीं तो कहेगा एक फोन भी नहीं किया। तो हम जो उसकी दहलीज तक चलकर गए, हमने जो उसको फोन किया, ये हमारे मन में कोई भावना तो थी ही नहीं, ये तो लोकाचारी थी, लोकाचारी थी। वहां बैठते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, कहते हैं फलाने ने आना है, बस चलूं, बस चलूं, फिर आऊंगा, फिर बैठूंगा, फिर मिलूंगा। दूसरी आत्मा भी खुश हो जाती है, चलो भाई कोई तो आया, कोई तो मेरा आया दुनिया। वो भी 4 लोगों को बताएगा आज मेरा भाई आया था, आज मेरा ये आया था, आज मेरा वो आया था। क्या कर गया, एक पपीता रख गया, 12 केले रख गया। बाबा क्या कह रहा है, ये सब होगा दुनिया में, होना चाहिए। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ। सांत्वना ऐसे नहीं मिलती है कि कोई मुझे देखने आए और बेचारा बेचारा ही करता चला जाए। क्या बोलता आने वाला,
वो कहता है आप बीमारी के बारे में ज्यादा मत सोचा कर, तू ठीक हो जाएगा, चिंता मत किया कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान का नाम लिया कर, ठीक हो जाएगा। यही तो सुना के जाता है। और जब ये खुद बीमार पड़ेगा ना, तब हम इसको जाकर यही बोलेंगे कि तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, तू भी भगवान का नाम लिया कर, तू ठीक हो जाए। हम ये सब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी स्थिति इतनी पावरफुल होती, तो बाबा कहता है फिर इन सब लोकाचारियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी दुनिया में लोग अफसोस करते हैं, कहते हैं चलो बेचारा बीमार तो था, दुखी था, कोई देखने वाला था नहीं, पैसा पल्ले था नहीं, तो चलो अच्छा है सिमट गया। यहाँ तक कह देते हैं अच्छे कर्म किए थे, ज्यादा भुगत भुगत नहीं भोगी, यहाँ तक कह जाते हैं। कई बार कहते हैं बेचारा पड़ा ही हुआ है, पता नहीं कौन से कर्म किए हैं, भोगना ही पूरी नहीं हो रही। ये वो है जो हम उसके सामने नहीं बोलते हैं ये सब, लेकिन हमारा मन ये सब बोलता जाता है। ये असली पपीते हैं जो वहां पहुंच रहे हैं, ये है असली वाइब्रेशंस। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे देह से आसक्ति ये तुम्हारे दुख का कारण है। देह मिली है, इसका सदुपयोग करो। ये इसलिए नहीं है कि खा के सो गए और बीमारियां बढ़ रही हैं, और बुढ़ापा तो हमने टेकन ग्रांटेड बना दिया है कि बीमारी तो आएगी 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 आएगी। तन की तो जब आएगी आएगी, मन की तो लगी ही पड़ी है, क्या कहेंगे? तो इसलिए बाबा कहता है मक्खन से बाबा कहता है बाल जैसे निकलता है ना, ऐसे मेरे बच्चे जाएंगे। बाबा कहता है तुमको खुशी होगी, दुनिया अफसोस मानेगी, क्योंकि बाबा कहता है वहां दिया जला ही नहीं ज्ञान का। वो कहेंगे हाय बेचारा, छोटी सी उम्र थी, देखा ही कुछ नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं। किसी का कहते हैं शादी को इतने साल हुए, बच्चे नहीं हुए, तो दुखी। किसी के बच्चे थे विदेश में पड़े थे, तो दुखी। दुख बाबा कहता है बच्चे अनंत है, यहाँ पर अनंत है। इतने चेहरे हैं दुखों के कि बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा यहाँ पर कैसे है, अभी दुख के सागर में डूबी पड़ी। और बाबा कहता है मैं सुख का सागर हूं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, ज्ञान का दिया जलाओ। ये 1 घंटा जो हम और आप यहाँ मुरली सुनने बैठते हैं, ये हमारे जीवन में वो रोशनी लेकर आता है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में सब कहते हैं कि एक दिन तो सबने को जाना ही है, कहते हैं ना एक दिन तो सबको जाना। भगवान क्या कह रहा है? वो कहते हैं बच्चे जहां आप बैठे मुरली सुनते हो ना, ये तुम्हारे घर नहीं है। वो तो हकीकत बोलता है, हमको पचानी आनी चाहिए, हमारे हाजमे इतने दुरुस्त होने चाहिए कि हम ज्ञान को पचा सके, है ना। पूरा जीवन हम क्या कह रहे हैं, घर जाना है, घर 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 लगी पड़ी। बाबा कहता है ये तुम्हारे घर नहीं है, ये तुम्हारी कर्म भूमि है। घर तो बाबा कहता है तुम ऊपर छोड़ के आए हो। अब बाबा कहता है बच्चे तुमको घर जाना है। यहाँ खेलते खेलते आत्मा पतित बन गई, क्या ये घर छूटेंगे नहीं? जब हम इस दुनिया में नहीं थे, हमारे जन्म से पहले इन घरों के ऑनर क्या कोई और नहीं थे? इस मकान की चाबियां पहले मेरी सास के पास नहीं थी? जो गले के सेट आज मेरे लॉकर में पड़े हैं, क्या वो एक समय मेरी सास के लॉकर में नहीं पड़े थे? हम सब देखते जा रहे हैं, लेकिन चाबियां छोड़ने की ना तो हमारी कोई इच्छा है और ना हमारी कोई तैयारी है। और मृत्यु हमसे ये चाबियां, यही छल्ले
ये सब छीन लेगी, तो दुख तो होगा फिर। मकान मेरा, दुकान मेरी, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, और कोई आए और सबसे एकदम से मुझको छुड़ा दे, ये पलट के भी दोबारा यहाँ नहीं देखना, तो बताओ फिर दुख होगा कि नहीं होगा ना। बाबा कहता है तुमको मुक्ति देने आया हूं। यहां बाबा कहता है मुक्ति चाहिए, मृत्यु की तैयारी। बाबा कहता है जब आप तैयारी कर लेते हो ना, तो मृत्यु तुमसे कुछ छीन नहीं पाएगी। लोग मृत्यु से डरते क्यों है? क्योंकि मृत्यु सब छीन लेगी जो मेरा है। मेरा तन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी एजुकेशन, मेरी पोस्ट, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरे अपने, मेरे दुश्मन, सब कुछ मृत्यु छीन लेगी। इसलिए मौत से बड़ा डर लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बाबा कहते हैं बच्चे जब जीते जी आप हर चीज छोड़ देते हो, मोह छोड़ देते हो, लोभ छोड़ देते हो, अहंकार छोड़ देते हो, बाबा कहते हैं फिर मृत्यु के पास कोई उपाय नहीं है तुमको डराने का, तुमको दुखी करने का, तुमको खाली करने का। ये मृत्यु बेरंग लौट जाएगी, तुम तो मरे ही पड़े हो। मृत्यु तुमको मार नहीं सके, क्योंकि हमारी आसक्ति ही टूटी पड़ी है। मुर्दा क्यों लेट गया कफन पहन के? आसक्ति टूट गई ना उसकी। देह से आसक्ति टूट गई, परिवार से टूट गई, घर से टूट गई। तब लोगों ने आके हार चढ़ाए हैं इसके ऊपर, चादर चढ़ाई है इसके ऊपर। तब देखा है लोग मुर्दे को भी नमस्कार कर रहे होते हैं। अर्थी जाती है, कोई नहीं भी जानता तो भी हाथ जोड़ देते हैं उसके आगे लोग। बाबा कहते हैं बच्चे जाने से पहले ज्ञान की रोशनी, और बाबा कहता है योग का ये कफन ओढ़ना कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुर्दा यही संदेशा दे रहा है कि मेरा यहाँ कुछ था नहीं, देखो सब छोड़ दिया मैंने, छूट गया मुझसे जबरदस्ती। मैं छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन मौत आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे योग युक्त हो जाओ, अब घर जाना है। मुर्दे की पूरी तैयारी है अभी, अब ये रुकने वाला नहीं है। अब इसने इस कर्म भूमि को पीठ दे दी है कि जितने भी मेरे यहाँ दिन थे वो मैंने अपने कर्मों की खेती यहाँ कर ली। और हम और आप भी यहाँ क्या कर रहे हैं? बीज डाल रहे हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कौन है? बीज स्वरूप है। तो जो भी कर्म करो, जो भी बाबा कहता है संकल्प करो, वो कैसे करो? आत्मा बन के करो। आत्मा बन के करोगे, बाबा कहता है ये कर्मों की खेती कैसी होगी? श्रेष्ठ होगी, क्योंकि आत्मा अपने आप में प्योर है, आत्मा अपने आप में शक्तिशाली है, आत्मा अपने आप में न्यारी है। अकेली ही आती है, अकेली ही जाती है। चाहिए इसको कोई रास्ते के लिए साथी, हानि, कोई चलने को भी तैयार नहीं। मुर्दे को तो लोग देखने से भी डरते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जैसे आए थे पहला जन्म, बाबा कहते हैं बस वैसे ही अब घर चलेंगे। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो डरती है घर के नाम से, कहते हैं भगवान के घर चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा घर वही है, तुम आत्माओं का घर वही है। वो बाबा कहते हैं तुम घर जाने से तुमको डर लगे या खुशी हो? बताओ। जिसके आगे ज्ञान की रोशनी हो गई कि देखो मृत्यु तो, आत्मा तो देखो जैसे एक बैलून होता है ना, एक बैलून में अगर हम हवा भरते हैं तो बैलून कितनी सुंदर शेप ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो फटता है, अब हवा कहाँ गई? हवा को जाते किसी ने देखा बैलून से? कहाँ गई?
वो बैलून फट के नीचे गिर गया। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा भी शाश्वत है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। दुनिया में तो शास्त्र कह देते हैं कि आत्मा जो है ना, जब देह छोड़ती है तो फिर ज्योति ज्योत समा जाती है। कई बार हम कहते हैं भगवान ने उसको अपनी गोद में ही रख लिया, अब उसका जन्म नहीं होगा, उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि भक्ति बहुत करता था। बाबा कहते हैं नहीं। पूरे ड्रामा में बाबा कहते हैं 3 चरण आते हैं। बाबा कहता है भक्ति आती है, फिर ज्ञान आता है, फिर वैराग्य आता है। बिना वैराग्य के बाबा कहता है तुम घर तक पहुंच ही नहीं सकते हो ना। भक्त को क्या भक्ति से आसक्ति नहीं है? भक्त एक दिन माला ना पढ़े, मंदिर ना जाए, उसकी भी एसिडिटी होने लग जाती है, वो भी हलचल में आ जाता है, आज पूजा नहीं, आज मैं जा ही नहीं सका मन, तो सारा दिन दुखी होता रहता। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक, आज मुरली में भी सुबह बाबा ने कहा, ज्ञान है ना, ज्ञान भी बाबा कहता है प्रायः लोप हो जाएगा। बाप भी छूटेगा, ज्ञान भी छूटेगा। जो योग तुमको सिखाता हूं, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी जब तक हो तब तक अभ्यास कर सकते हो, बाद में ये योग भी भूल जाएगा। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया। बाबा कहता है देखो सब पढ़ लिख जाते हैं, कोई क्या बनता है पढ़ लिख के, कोई टीचर बना, वकील बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। तो बाबा कहता है फिर पुराना पढ़ा तो याद थोड़ी रहता है कोई। अब किसी से पूछो हिंदी की वर्णमाला सुना दो, तो बाबा कहता है कोई कोटों में कोई होगा जो हिंदी की वर्णमाला सुना जाए, स्वर व्यंजन सुना जाए। बाबा कहता है याद ही नहीं। जबकि हमने छोटी क्लासों में क ख ग कितनी कितनी बार एक एक पन्नों पे लिखा होगा। बोलते भी है यही लैंग्वेज हम हिंदी, लेकिन हमको बेस भूल गई ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान भी छूटेगा, इसलिए ये प्राप्तियों का समय है। तो हमको कैसे रहना? बाबा कहता है मुक्ति चाहिए, एक तो ज्ञान का दिया। रोज बाबा कहता है मुरली का चिंतन करो। अगर चाहते हो मुक्ति मिल जाए चिंताओं से, परेशानियों से, चुनौतियों से, दुखों से, बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान बाबा कहता है आपके जीवन में वो सुख शांति का प्रकाश करता है। ये उस आत्मा को हलचल में आने से बाबा कहता है रोक लेता है, क्योंकि आत्मा एक रस बन जाती है। और बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहता है पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ना पड़ेगा। एक जाने वाला, दुनिया से जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है ना, तो हम क्या कहते हैं? वो जाने वाला सबको याद दिलाता है कि मेरी तरह तुमको भी जाना है। तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं एक दिन तो सभी को जाना है। तो जाने वाला घर की याद सबको दिला के जा रहा है कि हम भी यहाँ थोड़े दिन के मेहमान हैं। एक मुर्दा भी इतना संदेश छोड़ के चला जाता है कि सबको जाना है दुनिया से। लेकिन बाबा कहता है कब जाना है? ये बाबा कहता है अचानक का पार्ट है। अगर हमें पता हो कि हमारे इतने दिन, इतने महीने रह गए, तो बाबा कहता है फिर तो सभी देवता बन जाएंगे। मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। मौत से बड़ा ऐसा कोई पेपर नहीं है जो हमारी आंख खोल सके। बीमारी में भी लोग देखते ही हो, ज्यादा आराम पसंद हो जाते हैं। कुछ तो बीमारी परेशान करती है, और कुछ वो मन के जो संकल्प होते हैं ना, वो हमको बिस्तर से उठने भी नहीं देते। और जो साथ के होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम सोए रहो, कभी मत करना, हम ये सब करते थे। कोई बीमार है ना, उसके अंदर पावर भरो, उसका हाथ पकड़ के बिठाओ नहीं कि मैं तेरे को पानी ला दूं, मैं तुझे ये कर दूं, नहीं। उसमें ताकत भरनी है हमको। उसको इतना मायूस मत बनाओ कि तू पानी पीने जोगा भी नहीं है। जब अच्छा हो ना तब करो भाग भाग के उसकी सेवा, लेकिन जब वो बीमार हो तब तो बिल्कुल भी मत करो।
मतलब समझना बात का। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि कोई बेड पे खटिया पे पड़ा हो, करहा रहा हो और हम बोले वो मुरली में तो ऐसे सुना था कि पास भी मत जाना, खुद पानी पिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, बच्चे पहले नब्ज देखो। कोई कोई होते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी जोत जाग रही होती है। वो कहते हैं आप हमें हमारा काम खुद करने दो, हम कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं, आप आराम करो। वहां की बात हो रही। हम उसका हाथ खींच, अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, तुम आराम करो। तो जो उसके चलते पांव थे, जो उसका कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, वो हमने गिरा दी। वो काम नहीं। हम्म? तो बाबा कहता है क्या करना, तुमको बैसाखी तो बनना है, लेकिन जो बैसाखी उठाता है ना, बैसाखी को उठाना तो उसी को पड़ेगा। कितने दिन, कितने महीने हम हर वक्त किसी के साथ बैठ सकते हैं? कभी तो दाएं बाएं होना पड़ता है ना, होना पड़ता है। तो बाबा कहता है फिर क्या करो, बाबा कहता है दूसरी आत्माओं के लिए लाठी बनो, लेकिन लाठी उठाने तो उसको दो। एक अंधा अपने हाथ में लाठी तो उठाने की ताकत रखता है कि नहीं रखता? हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा का कर्म भोग सामने आता है, हमको सहायता करनी है। तन से सपोर्ट उसको, तन से तो वो बेचारा करेगा ही जो उसको करना है, लेकिन मन कमजोर पड़ जाते हैं। मन में वो पावर नहीं होती है समस्याओं को, चिंताओं से पार उठने की, है ना? तो उसके लिए बाबा कहता है बच्चे क्या करना है, योग युक्त रहना है। ये तन है, इसका सदुपयोग करो। किस लिए? बाबा कहता है अंतिम तुम्हारा जन्म है, और इस समय क्या करो, बाबा कहता है तुम्हारा एक ही मिशन है। कौन सा? बाबा कहता है कांटों को फूल बनाने का। उस सेवा में बाबा कहता है ये तन लगाओ। बाकी तन तो छूटेंगे ही। हम कोई दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि शादियां करके 2 बच्चे पैदा करके इनकी शादियां करें और निपट ले। ये काम तो हमसे अच्छे जानवर भी कर ले, नहीं कर रहे क्या? आज आपको एक वीडियो शेयर की थी, शायद देखी होगी व्हाट्सएप पे। राजस्थान में एक गांव है, फैमिली मेंबर्स 185 लोग फैमिली के। देखी? हम्म? बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, परिवार, परिवार किस लिए मिला हमको? दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को सम्मान सहयोग देने के लिए, लेने के लिए नहीं। हम उन लोगों से टर्म्स रखते हैं जहां से हमको कुछ मिलना हो। बाकियों के तो हम फोन भी नहीं उठाते। कहते हैं ये सर दर्द करेगा, इसका क्या फोन उठाना, है ना? ये देवी देवता बनने वाले। देवी देवता भी मंदिर में अगर ऐसा बैठ जाए, ऐसा अगर शिरडी साईं संध्या में बैठ जाए कि बोले ये कहाँ से उठ कर आ गए, ये रोएंगे धोएंगे, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ऐसे। लेके कुछ आए नहीं, खाली आती आ गए। और गाने कौन कौन से गाते हैं? साईं के दरबार में भगत बड़े प्यारे 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 भजन सुनाते। मेरे जैसा कोई तेरे दर पे ना आया होगा, और जो आया होगा खाली लौट आया ना होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो किसी को खाली नहीं लौटाने वाला। हाँ, लेकिन बाबा कहता है अगर अगर बाबा कहता है आपकी बुद्धि का लोटा, लोटा है ना, हमारी बुद्धि भी तो ऐसे घूमती है बिना पैंदी के लोटे की तरह। तो बाबा कहता है अगर ये लौटती ही गई, अगर तुमको निश्चय ही नहीं आया, तो बाबा कहता है फिर तुम खुद खाली लौट जाओगे, मैं थोड़ी तुमको लौटा रहा हूं खाली। तो दुनिया से हम सबको विदाई एक दिन लेनी है, बहुत दूर नहीं है वो दिन। बाबा कहता है आपके लिए तो ये खुशखबरी है, क्योंकि दुनिया तो मानती है अभी कलयुग लंबा चलेगा,
बाबा कहता है अगर कलयुग को लंबा चला दिया तो दुख तो बाबा कहता है और बढ़ेंगे। आज हमने एक शराबी देखा, जब जा रहे थे तब देखा उसको, वो दिन चढ़ रहा था तो एक पेड़ के नीचे वो बेसुध, बेहोश एकदम, जैसे कि बस सोचो दिन भर में वहां क्या क्या लोग आए गए, हलचल क्या क्या हुई, और शाम तक हमने उस पर एक बार नजर रखी तो वो तब तक वहीं लेटा। अभी लेट नाइट वहां पर पीसीआर वैन घूमती है तो वो ऐसे लोगों को उठाती है वहां से। तो अगर ऐसे लोगों को पूछें तो उनके लिए ये 8-10 घंटे जो पूरे दिन में सोए सोए निकल गए ना, उनके लिए जैसे हेवन का समय था। उनको ऐसा लगता है कि कुछ पीने के बाद हमको जो नींद आई, क्योंकि जितनी देर वो गहरी नींद आई उतनी देर स्ट्रेस खत्म, चिंता खत्म, परेशानियां खत्म। तो उनको ये लगता है अरे ये पीने से तो बड़ी मस्ती आती है। कोई कितने भी वहां कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं, उसको सुना ही नहीं दे रहा कुछ। नहीं तो एक कुत्ता सामने आके खड़ा हो जाए तो आदमी वैसे ही ठंडा पड़ जाता। उसको कोई होश नहीं मेरी चप्पल कहाँ है, मैं कहाँ पड़ा हूं कहाँ नहीं, एक ही करवट पे पड़ा रहा सारा दिन। हम्म? बाबा कहता है ये है कलयुग के नशे। लेकिन बाबा कहता है इसमें कोई प्राप्ति थोड़ी है। जब वो नशा टूटा, जब वो पुलिस वालों ने आके उठाया होगा, या वो खुद से भी अगर उठा होगा, तो परेशान उठा होगा कि नहीं? क्योंकि जब होश आता है ना, तो फिर चिंताएं, परेशानियां वो सब अपनी जगह पे ही खड़ी हुई। सॉर्ट आउट तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हमारे अंदर कोई ताकत बढ़ी। तन की ताकत भी गई और मन की भी गई। और दुनिया वालों पर जो हमारा प्रभाव पड़ा वो कैसा पड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर आत्मा पतित है, लेकिन ये बाजारू शराब पीने से हमारे में ना तो कोई परिवर्तन आएगा, ना हमारे भाग्य पलटेंगे, ना हमारे कर्म पलटेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात किसकी है? अंतर आत्मा की पावर की। ये नशा बाबा कहता है जब आपको चढ़ता है तो ये नशा कभी उतरता नहीं है, नहीं उतरता। बाबा कहता है जितना जितना चढ़ता है, जितना जितना गहरा होता है। अब ऐसा नहीं कि वहां तो वो पी के बिल्कुल ही अपना आउट हो गया एकदम। हम्म? लेकिन बाबा कहता है जैसे जैसे आत्मा इस ज्ञान को ग्रहण करती है तो हमारे अंदर ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। ज्ञान को ग्रहण करना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ उसको 2 निवाले खिलाती है, उसका पेट भर जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, माँ उसको आधी रोटी खिलानी शुरू करती है, धीरे धीरे एक खिलाएगी, फिर 2 पर ले आएगी, बड़ा होगा तो 4-6 भी खा लेगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति बढ़ गई। तो बाबा कहता है जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, समझ बढ़ती है, हमारी बुद्धि और प्रगाढ़ होती है, तो बाबा कहता है आपके अंदर जीवन में जो जो बातें सामने आती है ना, उनको बाबा कहता है स्टीक होकर, एक रस होकर उनका सामना करने की पावर बढ़ती, प्रभाव पड़ता है। हमारा ऑरा जहां खड़े होते हैं, बाबा कहते हैं वहां क्या हो जाती है? सेवा हो जाती है। क्योंकि स्थिति कैसी है? शांत स्वरूप है, शक्तिशाली है, घबराने वाली नहीं है, डरने डराने वाली नहीं है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। नहीं, बाबा कहता है आप नॉलेजफुल हो। बाबा कहता है आपने समय को पहचान लिया। अब हम कहाँ खड़े हैं और आने वाला समय अभी क्या फरियाद कर रहा है हमारे यहाँ, कि हमें एक मेजर परिवर्तन अपने अंदर करना है। सिर्फ खाया सोया, बाबा कहता है नहीं। अंतिम, बाबा कहता है जैसे कोई क्रिकेटर होता है ना, तो उसको बोल देते हैं, कहते हैं बस ये अब लास्ट ओवर पड़ा हुआ है, 6 बॉलें तेरे पास हैं, अब तो खुल के खेल। बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, देख लो क्या करना है।
किसी को समय अगर बता दिया जाए कि ये समय जीवन में आया हुआ है, तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, डरना शुरू कर देंगे, अच्छा अंतिम जन्म है। तो जो थोड़ा बहुत जीवन जी रहे थे वो खुशी भी खत्म, और स्ट्रेस लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि संस्कार है नीचे गिरने का। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा नॉलेजफुल होगी, बाबा कहता है उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वो कहेंगे चलो अच्छा है। कई लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए, वो कहते हैं भगवान करे हमारी भी मौत कैसी हो, चलते फिरते निकल जाए। इतना सबको पता है कि जाना है, लेकिन वो क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं किसी की सेवा तो हमको लेनी ना पड़े, चलते फिरते ही निकल जाए। कर रहे हैं ना इतनी तैयारी, माना मक्खन से बाल की तरह वो भी जाना चाहते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप स्थिति बनाओ ना, मक्खन थोड़ा सा मेल्ट होता है ना तो बाल निकल जाता, और मक्खन एकदम फ्रिज से निकालो आप तो बाल नहीं निकलने वाला। तो मक्खन माना हमारी ये देह, जितना हमारा इसके साथ लगाव ठोस होगा, जमावड़ा गहरा होगा, ये आत्मा ये बाल की तरह यहां से निकल नहीं वाली फिर तो इसको क्या करना पड़ेगा, देह के अहंकार को थोड़ा गलाना पड़ेगा। जैसे मक्खन पिघलता है ना, तब वो बाल निकल जाता है। तो देह का अहंकार हमको थोड़ा गलाना पड़ेगा, और बाबा कहता है फिर ये आत्मा मक्खन में बाल की तरह निकल जाएगी। वो बाबा कहता है फिर अंतमति सुगति, यात्रा कैसी होगी तुम्हारी, सुखद होगी, क्योंकि आत्मा ने जब ये देह भी छोड़ी है तो सुख स्वरूप बनकर छोड़ी है, किसी अभाव में नहीं छोड़ी, किसी दुख संताप में, किसी पीड़ा में नहीं भोगी। बाबा रोज कहता है बच्चे शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे, खुशी नहीं छूटे। ये देह बाबा कहता है ये पतित बन गई। तो बाबा कहता है फिर पुरानी जुत्ती है, बाबा कहते हैं बच्चे इसका सदुपयोग कर। तो ये है हमारा अंतिम पुरुषार्थ। ओम शांति।